हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, ये अपना कौन सा वीडियो है? हैशटैग नंबर 4 वीडियो है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हैशटैग नंबर 3 वीडियो में हमने क्या देखे थे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और उसके ऊपर एक्सरसाइज 2.2 देखे थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को डिवीजन, किसी भी पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है, किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करेंगे तो डिवीजन करने की कुछ मेथड है। पहले ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिमाइंडर थ्योरम, एक है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, एक है लीनियर डिवीजन मेथड। लेकिन आपके सिलेबस में सिंथेटिक डिवीजन मेथड नहीं है, लीनियर डिवीजन मेथड नहीं है। आपको ओनली दो ही मेथड पढ़ना है, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक है रिमाइंडर थ्योरम। और लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको 10th क्लास में भी है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में आपको 9th क्लास में उतना डिटेल में नहीं है, बस सॉल्व एग्जांपल में एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। लॉन्ग डिवीजन के बारे में भी देख लेंगे एक दो क्वेश्चन, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं? तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम बात करेंगे पहले किसकी? लॉन्ग डिवीजन मेथड की। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करेंगे। तो मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, और उसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से, ठीक है। तो मेरे पास पॉलिनोमियल है, आपको डिवाइड करना है। एग्जांपल लिखता हूं डायरेक्ट, डिवाइड द पॉलिनोमियल। आपके पास एक पॉलिनोमियल दी है, ठीक है। कैसे? उस पॉलिनोमियल दी है तो 3x का पावर 4, फिर क्या बोल रहा है? नेगेटिव 4x का क्यूब, और उसके बाद में दिया है नेगेटिव 3x और नेगेटिव 1। तो बाय कैसे? तो हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 1 होगी। तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल से, और लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस 1, दिख रहा है? x की डिग्री 1, ठीक है। तो ये आपका डिविडेंड रहेगा, ये आपका डिवीजर रहेगा। तो आपका सॉल्यूशन में क्या करोगे? डिविडेंड कौन है? सॉल्यूशन में डिविडेंड कौन है? तो डिविडेंड को अपन लिखेंगे p ऑफ x, ये आपकी पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है p ऑफ x। तो क्या है? 3x का पावर 4 नेगेटिव 4x का क्यूब माइनस 3x माइनस 1। समझ रहे हो? ये हो गया डिविडेंड। और डिवीजर कौन है आपके पास? डिवीजर, डिवीजर, इस डिवीजर को बोलेंगे g ऑफ x। ये है g ऑफ x, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सी पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इस x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है अपने को, इसको डिवाइड करना है। 3x की पावर 4, 4x का क्यूब नेगेटिव 3x माइनस 1, और हमको क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। तो ये डिविडेंड हो गया, ये डिवीजर हो गया, इसको हम p ऑफ x बोलेंगे, इसको हम g ऑफ x बोलेंगे, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 3x का पावर 4 है तो 3x के पावर 4 को पकड़ लो, और इसका जो फर्स्ट x का जो कोफिशिएंट है उसको इसकी डिवाइड में रखो, ये इससे कट जाएगा तो 3x का क्यूब आ जाएगा, 4 से 1 गया 2, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, आप जब किसी नंबर को डिवाइड करते हो जिसकी 4 से, यहाँ 4 लाने की कोशिश करते हो तो क्या करते हो? 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 2 जा 4, देखो आ गया। समझ रहे हो ना? मतलब 4 के अपन 2 लिखते कि नहीं लिखते हैं? से 3x का पावर 4 है, उसको डिवाइड करो x से तो 3x का क्यूब बचेगा। तो 3x का क्यूब बिंदास यहाँ लिख दो, ठीक है। बिंदास लिख दो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं, बिंदास लिख दो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं। तो क्या होगा बेटा? 3 बन जा 3, ये x का पावर 4 हो जाएगा। देखो इनका मल्टीप्लिकेशन लिख दो, डायरेक्ट ही आएगा। फिर ये इसको मल्टीप्लाई होगा जरूरी नहीं, ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा। ये 3x का पावर 4 था, उसके अपन में अपन निकाल के थे x लिखे थे, 3x का क्यूब है, 3x का क्यूब, ये इसको मल्टीप्लाई करना है। 3x का पावर 4 हो जाएगा, 3x बन जाए 3x का क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर हम जब सब्सट्रैक्शन होगा, अभी आप लिखते हो ना 2
ये 2 2 जा 4, यहाँ सब्सट्रैक्शन करते हो, ये भी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये तो पता है आपको, पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा अभी, ये हमेशा कट जाएगा। अब इतना लाइक टर्म है, तो 4x का क्यूब में से 3x का क्यूब गया, तो 1x का क्यूब बचेगा। देखिए 1 कभी आगे लिखते नहीं है, 4x क्यूब में से 3x का क्यूब गया तो x का क्यूब, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है तो सब्सट्रैक्शन होगा, 4 में से 3 गए तो 1 x का क्यूब, तो ये बड़े वाले का साइन रहेगा, और ये नेगेटिव 3x और -1, समझ रहे हो ना? अब इसको पकड़ो -x का क्यूब, तो आपको कब तक सॉल्व करना है, कब तक सॉल्व करना है, जब तक इसकी डिग्री इससे बड़ी हो, देखिए डिग्री इसकी बढ़ गई तब तक सॉल्व करना है, इसकी डिग्री इससे कम होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं तब क्या लिखोगे, इसके अपॉन में ये x लिखोगे, तो x क्यूब से x गया तो x का स्क्वायर बचा, या नेगेटिव x का स्क्वायर लिखेंगे, समझ रहे हो? अब ये नेगेटिव x का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये x का क्यूब होगा, ठीक है, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x का स्क्वायर होगा। तो देखो ये जैसे सेम आए वैसे ही सेम आए, फिर ये नेगेटिव का क्या होगा बेटा, इस नेगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, इस पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ये हमेशा मिलेगा जैसे कि दोनों मिले। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा बेटा, ये लाइक टर्म नहीं है, जिस तरह लाइक टर्म थे, लाइक टर्म में क्या नहीं है, तो आप स्क्वायर को पहले लिखोगे, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ये जैसा का वैसा ही रहेगा, नेगेटिव x का स्क्वायर नेगेटिव 23x और नेगेटिव 1, समझ रहे हो ना? तो डिग्री इससे बड़ी है, दोबारा करना पड़ेगा, नेगेटिव x का स्क्वायर अपॉन में x, तो x स्क्वायर से x गया तो नेगेटिव x बचेगा, बिंदास यहाँ पे नेगेटिव x को लिखो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, फिर नेगेटिव का क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दोनों मर जाएंगे, एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव 3x और नेगेटिव x, नेगेटिव 4x होगा और ये नेगेटिव, तो दोबारा एक बार होगा, डिग्री सेम भी नहीं होनी चाहिए, तो अब क्या करोगे और एक बार -4x, उसके अपॉन में x लिखोगे, तो x करके -4, ये आपका -4 होगा, क्या बात है, 4 बन जा -4x होगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव 4 होगा, समझ रहे हो ना? पॉजिटिव 4, ये दोनों मर जाएंगे, 4 में से बन गया 3, तो आपका रिमाइंडर जो है वो क्या रहेगा 3 रहेगा, रिमाइंडर जो है वो आपका 3 रहेगा, तो ये हो गया रिमाइंडर, यहाँ रुक जाने का, अभी देखो इसकी डिग्री कम होगी इससे, ये रिमाइंडर जिसको हम बोलेंगे r ऑफ x, जिसको हम क्या बोलेंगे r ऑफ x, और ये हो गया क्वोशिएंट, ये होगा आपका क्वोशिएंट जिसको हम बोलेंगे q ऑफ x, क्वोशिएंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिवीजन, थोड़ा तकलीफ गई होगी फर्स्ट टाइम में, एक बार वीडियो को दोबारा बता रहा हूँ, रिवीजन कर देता हूँ, देखो ध्यान से। तो पहली प्रोसीजर कैसा बोला मैंने, आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो बस इसको पकड़ो बिंदास, उसके अपॉन में x को लिखो, ये 3x का क्यूब, यहाँ 3x का क्यूब लिखोगे, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 3x का और 4 पॉजिटिव में, ये प्लस माइनस माइनस आएगा 3x का 4, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ, ये दोनों मर गए, ये दोनों लाइक टर्म है, तो नेगेटिव x का क्यूब है, नेगेटिव x का क्यूब रखो, उसके अपॉन में x रखो, नेगेटिव x का स्क्वायर, नेगेटिव x का स्क्वायर क्वेश्चन में लिखो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा x का क्यूब, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x स्क्वायर इनटू 1 x का स्क्वायर होगा, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव पॉजिटिव का नेगेटिव, साइन सबसे पहले चेंज करना है, नेगेटिव का पॉजिटिव पॉजिटिव का नेगेटिव, ये दोनों मर गए, साइन सेम है तो एडिशन होगा, 3 और 1, सॉरी ये लाइक टर्म नहीं है, ये स्क्वायर वाला है, x वाला लाइक टर्म नहीं है, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, इसको जैसा का वैसा रखना, इसलिए नेगेटिव 3x और ये नेगेटिव 1 होगा, समझ रहे हो ना? नेगेटिव 1 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव x स्क्वायर को पकड़ो, उसके अपॉन में x लिखो, ये कट गया, नेगेटिव x बचेगा, नेगेटिव x को बिंदास लिखो, ये इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव x इनटू x x का स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x हो जाएगा, फिर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये लाइक टर्म है, ये 4x होगा, नेगेटिव 4x और नेगेटिव 1 जैसा का वैसा रहेगा। अब नेगेटिव 4x को पकड़ो, उसके अपन में x लिखो, तो x से x कैंसिल, नेगेटिव 4 बचेगा, नेगेटिव 4,
नेगेटिव 4x आएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों कट गए, 4 में से 1 का 3। समझ रहे हो ना? तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बोले तो क्यू ऑफ एक्स क्या आया, 3x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स नेगेटिव एक्स और नेगेटिव 4, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर बोला आर ऑफ एक्स, और आर ऑफ एक्स कितना है 3 है। समझ रहे हो ना? फिर आप लोगों ने देखे होंगे, ध्यान दो अच्छे से, मैं एक बात बता रहा हूँ, 2 को 5 से डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4 लिखते हो, 5 में से 4 गया तो 1, ये है रिमाइंडर, ये है क्वोशिएंट, ये है डिविडेंड और ये है डिवीजर। तो डिविडेंड जो होता है बेटा, डिविडेंड बोले तो 5, ये क्वोशिएंट और डिवीजर का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब क्वोशिएंट इनटू डिवीजर करोगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करोगे, ये डिविडेंड आएगा। मतलब क्वोशिएंट इनटू डिवीजर मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और प्लस रिमाइंडर उसमें ऐड करोगे तो डिविडेंड आएगा। देखो 2 2 जा 4 4 हो जाएगा। तो सच में यहाँ पे भी वैसा होगा क्या, यह है आपका डिवीजर, बराबर है। तो क्वेश्चन को डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे तो गारंटी की डिविडेंड आएगा, गारंटी। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे और उसमें जो रिमाइंडर ऐड करोगे तो ये आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। हम वेरीफाई भी करके दिखा दूंगा मैं आपको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे और उसमें ये रिमाइंडर ऐड करोगे, गारंटी की आएगा। करके दिखाओ, जिस तरह ये मैंने आपको बताया, एक छोटा सा कंसेप्ट बताया आपको, ये लिखना नहीं है, बस आपको समझने के लिए कि अगर समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये आपका डिविडेंड है, डिविडेंड। ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन को डिवीजन से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करोगे तो आपका डिविडेंड आंसर आएगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको वेरिफिकेशन बताता हूँ कैसे करना है करके, ठीक है। हाँ देखो मैं आपको वेरिफिकेशन बता रहा हूँ, वेरिफिकेशन कि सच में डिवीजर वेरिफिकेशन, इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसमें ऐड करोगे तो ये आना चाहिए। तो क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इनटू डिवीजर और प्लस क्या बेटा रिमाइंडर, तो क्या आंसर आना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए। तो बताओ क्वेश्चन कौन है, सॉरी क्वेश्चन कौन है, या डिवीजर पहले ले लो, डिवीजर इनटू क्वेश्चन, तो डिवीजर छोटा ना इसलिए x माइनस 1 और क्वेश्चन क्या है बेटा 3x का स्क्वायर माइनस 3x का क्यूब था बेटा, 3x का क्यूब था माइनस x का स्क्वायर नेगेटिव x और नेगेटिव 4 और प्लस रिमाइंडर कितना है 3 है। चलो देखते हैं इसका कैलकुलेशन ये आता है कि नहीं आता, तो चलो देखते हैं। तो मतलब पहले ये जो ब्रैकेट ओपन होगा, ये x के साथ में भी ये पूरी टर्म आएगी बेटा, 3x का स्क्वायर 3x का क्यूब था माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये पूरी टर्म इस x के साथ में है, ये पूरी टर्म नेगेटिव 1 के साथ में भी आएगी, बराबर है, और पॉजिटिव 3 जैसा का वैसा होगा। अब इसको बोलते ब्रैकेट ओपन करना, ये x के साथ में भी आया, ये नेगेटिव 1 के साथ में भी आया। अब क्या होगा, ये 3x का पावर 4 हो जाएगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x का क्यूब होगा, ये x का स्क्वायर होगा, ये 4x होगा। अब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे, ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3। समझ रहे हो ना, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। चलो देखते हैं आगे। अब कैलकुलेशन करो, लाइक टर्म को साथ साथ में रखो, लाइक टर्म तो जो जो कट रहा है काट डालो, ये देखो नेगेटिव x का स्क्वायर पॉजिटिव x का स्क्वायर कट रहा है, और कोई कट रहा है क्या नहीं। अब बचेगा कौन, कोई गड़बड़ हुई क्या, ये क्या था नेगेटिव 4 था, ओके 4 और 1 3, ओके यहाँ गड़बड़ हुई, ये नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं किया और पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं किया था, ये नेगेटिव 4 और नेगेटिव 1 क्या होगा नेगेटिव 5 होगा,
ये गड़बड़ हो गई थी रिमाइंडर। देखो ये मैंने नेगेटिव का, ये नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, -4 और -1 -5, रिमाइंडर -5 आएगा बेटा, -5 -5 -5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो देखो बोला, ये 3x का पावर 4 आया, -x का क्यूब और -x का क्यूब, -4x का क्यूब आया, -4x और +x, -3x, ये वाला और ये वाला लाइक टर्म का कैलकुलेशन, और 5 में से 4 गए -1। देखो ये आपका रिमाइंडर आया कि नहीं है, रिमाइंडर आया कि नहीं है, ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। जब ये वाले स्क्रीनशॉट में, ये मैंने जो इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लिए, या वीडियो को बैक करके यहाँ पे करेक्शन करना है आपको, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, -4 और -5, ये आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। क्या रहेगा रिमाइंडर, -5 रहेगा, ठीक है। गलती हो गई थी, तो ये आपका क्या आया बताओ, रिमाइंडर आया कि नहीं आया, रिमाइंडर बोल तो सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड आया कि नहीं आया, मतलब डिवीजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करोगे तो आपका आंसर डिविडेंड आएगा। ये रूल लागू होता है वहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो करेक्शन कर लेना, ठीक है। ओके, ये थी लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये थी लॉन्ग डिवीजन मेथड, और बहुत प्यारी मेथड है। इससे आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल के साथ में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। चलो वन मोर एग्जांपल देखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल देखते हैं। अभी इस बार क्या करना है आपको कि इस पॉलिनोमियल को, ये डिविडेंड ये डिविजर, इसको इससे डिवाइड करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट डिविडेंड जो है आपके पास, डिविडेंड बोले तो p ऑफ x कौन दिया, x का क्यूब प्लस 1, और आपके पास डिवीजर भी दिया है बेटा, जिसको हम g ऑफ x बोलेंगे। कितना दिया, x प्लस 1, इसको इससे डिवाइड करना है। तो बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको कि x प्लस 1 से इस x क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करना है। तो आपको ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था कि x क्यूब के अपॉन में x को लिख दो बिंदास, ये होगा x का स्क्वायर, या x का स्क्वायर लिखोगे तो x का स्क्वायर इनटू x का क्यूब, गारंटी कि सेम आएगा, x स्क्वायर इनटू 1 x का स्क्वायर। और साइन चेंज करना मत भूलना, जब भी मैं साइन चेंज करना भूल गया तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमेशा उखड़ेगा। क्या ये दोनों लाइक टर्म है, नहीं है, तो नेगेटिव x का स्क्वायर पहले स्क्वायर वाले को आगे लिखना है और प्लस 1 ये बचेगा। तो क्या डिग्री बराबर है कि नहीं, डिग्री बड़ी है इसकी, दोबारा करना पड़ेगा आपको। तो उसके अपॉन में दोबारा x लिखोगे, और गारंटी यहाँ नेगेटिव x का स्क्वायर है ना, तो इसके अपॉन में नेगेटिव x का स्क्वायर आएगा ही आएगा। देख क्या आता है, ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव x हो जाएगा, x स्क्वायर से 1 जाए तो 1 बचेगा ऊपर। तो यहाँ पे हम नेगेटिव x लिखेंगे, नेगेटिव x इनटू x, नेगेटिव x का स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव x, साइन चेंज करना मत भूलना, देखो सेम आया। तो ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हमेशा उखड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पे x लिखेंगे, पॉजिटिव x है और पॉजिटिव 1 है। अब डिग्री फिर भी सेम भी नहीं होना चाहिए, तो x के अपॉन में x लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, याद रहेगा प्लस 1 इंटू x 1 इंटू 1, यहाँ x तो नीचे में x आएगा गारंटी के साथ में, तो इनके साइन चेंज हो गए, क्या होगा, प्लस है तो क्या होगा माइनस, और प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये दोनों उखड़ जाएंगे, तो प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो रिमाइंडर ये आपका 0 आएगा, और ये आपका क्वेश्चन। और गारंटी है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे और ऐड करोगे तो ये आएगा गारंटी के साथ में। तो मैं आई होप आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से समझ में आई होगी। मैं और वन मोर एग्जांपल लेता ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमको कोई भी पॉलिनोमियल को ओनली लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अभी क्या करना है बेटा, डिवाइड द पॉलिनोमियल,
इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो ये लॉन्ग डिवीजन में बताए तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से लिख लो, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ताकि आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, तो आपके पास डिविडेंड जो है, डिविडेंड ये आपकी पी ऑफ एम है। अगर एक्स के फॉर्म में रहेगी बेटा तो पी ऑफ एक्स लिखना पॉलिनोमियल, भी एम के फॉर्म में तो पी ऑफ एम लिखेंगे। तो 2m का क्यूब प्लस m का स्क्वायर प्लस m प्लस 9 एंड डिविजर कौन दिया है, डिविजर वो दिया जी ऑफ m लिखोगे उसको, तो ऐसे माइनस 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, 2m माइनस 1 डिवाइड करेंगे, कैसे 2m का क्यूब प्लस m का स्क्वायर प्लस m प्लस 9। आपको ट्रिक बताया था, 2m का क्यूब है तो अपन में 2m का क्यूब आना चाहिए, तो 2m का क्यूब को पकड़ो बिंदास और नीचे में ट्वाइस m लिखो, क्या बात है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m क्यूब से m क्यूब गया तो m स्क्वायर बचेगा, या बिंदास m स्क्वायर लिखो, m स्क्वायर इनटू ट्वाइस m का क्यूब, m स्क्वायर इनटू माइनस तो माइनस m का स्क्वायर। ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, साइन चेंज मत करना, मत भूलना, ये नेगेटिव हो जाएगा, यह हमेशा ऊपर जाएगा। ये क्या होगा, 2m का स्क्वायर होगा बेटा प्लस m प्लस 9 होगा, ठीक है, पॉजिटिव m है। अब 2m के स्क्वायर को पकड़ोगे और उसके अपॉन में 2m लिखोगे, 2 से 2 कट गया, 1m तो 1m बचेगा, या बिंदास प्लस m लिखोगे, m इंटू ट्वाइस m का स्क्वायर, m इंटू माइनस तो माइनस m। फिर आपको बताया था नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये उखड़ जाएगा, m और m ट्वाइस m होगा प्लस 9। अब दोबारा ट्वाइस m को पकड़ोगे, डिग्री सेम भी नहीं होना चाहिए, तो अपॉन में ट्वाइस m लिखोगे, तो ट्वाइस m से ट्वाइस m कट गया 1 होगा, ये यहाँ पॉजिटिव 1 लिखोगे, पॉजिटिव 1 इंटू ट्वाइस m और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1 होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव पॉजिटिव का नेगेटिव दोनों मर जाएंगे, ये आपका 10, ये यहाँ रुक जाना, ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट पढ़ा है लेकिन समझ में तो आ गया होगा। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप उसको जरूर सॉल्व करना, करोगे ना, करोगे ना, करोगे। तो ये है बेटा पॉलिनोमियल और इसको इससे डिवाइड करना है, ये पॉलिनोमियल इसको इससे डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क रहेगा, ऐसी इसको पी ऑफ पी लिखना और इसको भी जी ऑफ पी लिखना, ठीक है। तो चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। हाँ इधर सुनो, अब बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, जैसे कि ये अपन ने लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखे थे कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था पहले वाला एग्जांपल, तो रिमाइंडर नेगेटिव 5 आया था, बराबर। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर नेगेटिव 5 निकालेंगे, बस रिमाइंडर थ्योरम से हम क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे बेटा, एग्जांपल ले लिया डायरेक्ट मैंने, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास डिविडेंड कौन है बेटा, डिविडेंड कौन है, पी ऑफ एक्स कौन है, 3x का पावर 4, 4x का क्यूब नेगेटिव 3x माइनस 1, और डिविजर कौन है, डिविजर मतलब जी ऑफ एक्स कौन है, x माइनस 1। तो आपको क्या करना है, जो डिविजर रहेगा इसका जीरो लेना है, जीरो ऑफ डिविजर, जीरो ऑफ डिविजर। अब डिविजर का जीरो मतलब जीरो, जीरो मतलब क्या होता है, x की वैल्यू जो यहाँ डालोगे तो आंसर जीरो आएगा। तो जीरो ऑफ डिविजर इज, जीरो ऑफ डिविजर x माइनस 1 इज क्या होगा, तो क्या होगा, इसका अपोजिट साइड लेना, पॉजिटिव, मतलब डिविजर, जीरो ऑफ डिविजर बोले तो, जीरो ऑफ डिविजन बोले तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स जीरो रहेगा, तो जी ऑफ एक्स यानी x माइनस 1 इक्वल टू जीरो रहेगा, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 1। इस x की वैल्यू 1 पे ये 1 यहाँ डालोगे तो आपको रिमाइंडर गारंटी के फॉर्म मिलेगा, नेगेटिव फॉर्म मिलेगा। तो फॉर x इक्वल टू 1 के लिए जो रिमाइंडर मिलेगा, आप रिमाइंडर निकालोगे ना, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा पता है क्या, रिमाइंडर होगा ये x2 यहाँ डालोगे p ऑफ 1, ये होगा रिमाइंडर। तो जो डिविजर का जीरो निकलेगा मतलब x की वैल्यू, जीरो ऑफ डिविजन तो x की वैल्यू, x को 1 डालो तो 1 में से तो जीरो होगा, तो जीरो ऑफ डिविजन कैसे फाइंड करते हो, जीरो लेना पड़ता है, जीरो निकल जाएगा। जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, वो x की वैल्यू जो यहाँ डालोगे तो आंसर जीरो आएगा।
तो इसका जो ये जो डिविजन का जो जीरो निकलेगा उस पे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी पी ऑफ एक्स की, वही रिमाइंडर कहलाएगी। मतलब पी ऑफ वन आपका रिमाइंडर कहलाएगा। पी ऑफ वन को तो बेटा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालोगे, वन डालोगे, 4 वन का क्यूब डालोगे, 3 into 1 करोगे और नेगेटिव 1 करोगे। तो 1 का पावर कुछ भी रेवनच होता है, 1 का पावर कुछ भी रेवनच होगा, u1 माइनस 1। तो 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, नेगेटिव 4 नेगेटिव 1, देखो आगे नेगेटिव 5 रिमाइंडर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी रिमाइंडर नेगेटिव 5 आया था। तो बहुत आसान है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना पड़ता है, जो आपका डिविजन रहेगा उसका मतलब आपको शॉर्टकट बताऊं तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगी। अगर ऐसा 5x माइनस 1 रहेगा, इसका जीरो क्या होगा, नेगेटिव 1 उधर जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू वाला 5 डिवाइड हो जाएगा। अगर g ऑफ x आपका इस तरह से रहेगा, 7x नेगेटिव 5 रहेगा, तो क्या होगा x की वैल्यू, मतलब जीरो क्या होगा, 5/7 होगा। मतलब नेगेटिव 5 उधर क्या पॉजिटिव 5 और इनटू वाला 7 डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो रिमाइंडर क्या होता है, तो जो डिवीजर की जो x की वैल्यू निकलेगी, मतलब उसका जो जीरो निकलेगा उस पे उस डिविडेंड की वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू रिमाइंडर कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो वन मोर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो इस बार भी रिमाइंडर निकालना है, इसको डिवाइड करके इससे, तो वही बहुत आसान है। तो लेट क्या लिखेंगे, डिवीजन अपने डिविडेंड अपने पास कौन दिया, डिविडेंड दिया p ऑफ x, कौन x का पावर 4 x का क्यूब 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया। और डिवीजन कौन दिया आपके पास, g ऑफ x बोले तो x माइनस 1 दिया है। तो इसका जीरो निकालोगे, जीरोज ऑफ डिवीजन क्या होगा, g ऑफ x की जगह जीरो कंसीडर करोगे, x माइनस 1 इक्वल टू जीरो होगा, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रहेगी, रिमाइंडर रहेगी। रिमाइंडर यानी क्या होगा, तो p ऑफ 1 होगा। तो p ऑफ 1 डालो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 का पावर 4, 1 का क्यूब और 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 का पावर कुछ भी बनच होता है, ये भी बनच होगा, ये 2 होगा और ये 1 प्लस 1 होगा, बराबर है। तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 और ये 1 और 1 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल तो आंसर आएगा 2। तो रिमाइंडर 2 रहेगा। अगर बेटा इसको आप लॉन्ग डिवीजन से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। आप लोग चेक करके देखना, इसको लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो आई थिंक आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज क्या देखेंगे, 2.3 देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। ठीक है, प्लीज लाइक्स and share this video and subscribe this channel for notification and also press on the bell icon for notification. ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। और डट के पढ़ाई करो भाई, एक बात बताना भूल गया, डट के पढ़ाई करो, एकदम धांसू तरीके से आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।